मस्जिद में जलाओगे? तुम होते कौन हो? मेरा ये सवाल है। मस्जिद हमारी है ना भाई। अब जब राम मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन होना है, अंदर से मुसलमानों में चिंता तो है, दो तरह की चिंता है और कहीं ना कहीं निराशा भी है। ये सत्य बात है जो बात है। अब इसको हिंदू भाई भी सुनेंगे, चाहे जैसे माने वो माने, सुने, लेकिन कि निराशा ये है कि उन्हें ये लग रहा कि इन्हीं आँखों ने मस्जिद को टूटते भी देखा और मस्जिद की जगह पर मंदिर को बनते भी देखा। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है मुसलमानों के लिए। जो भी आरोप उन आक्रांताओं कथित तौर पर दाढ़ी टोपी के तरफ। हाँ, ऐलान का क्या मतलब है कि ऐलान का 20 से 26 तक ना जाए ट्रेन? ऐलान इसलिए किया जा रहा, हाँ, इसलिए किया जा रहा है कि राम भक्तों की टोली निकलेंगी, निकल चुकी है। आप टीवी देखिए, टोलियां निकल चुकी हैं, उसमें मुस्लिम भी कई निकले हैं, जो भी जिनकी आस्था है, मैं उस पर कोई हमारा टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये भीड़, ये समूह चलेगा, आपको 6 दिसंबर याद करना पड़ेगा। आपको उससे पहले वो अक्टूबर जो आडवाणी की गिरफ्तारी रथ यात्रा भी याद रखनी होगी। आपको साबरमती एक्सप्रेस भी याद रखना होगा। भूलना कुछ नहीं होगा, अगर आप भूलेंगे तो मिस कर जाएंगे। तो डर सता रहा मुसलमानों को? डर, बिल्कुल डर है, उसको डर कहिए या बचाव के लिए आप कह दें कि मैंने उपचार स्वरूप कि भाई हम ऐसा होने ही न दें। वो तो चाहते हैं, उनका लाभ है, वो बहुसंख्यक भी हैं, उनके ऊपर कानून का डंडा भी देर से चलता है, 22 साल 23 साल बाद चलता है। हमारे पास 23 मिनट में चल जाता, बुलडोज़र भी चल जाता है। अरे भाई 1000 बुलडोज़र अब तक चले ना मुसलमानों के घर पे। अभी JNU में गैंग रेप हो गया तो बुलडोज़र चला क्या? फोटो भी दिखा, सब पता है ना। BHU में जो अभी हुआ सामूहिक गैंग रेप, बुलडोजर चला क्या? इतना सिंपल फड्डा है, इसको तो समझना है। तो हम तो 23 मिनट में हमारे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। उनके 23 साल के बाद अब बिल्किस बानो का फैसला आता है, ये भी समझने की जरूरत रहती है। अपील को फॉलो करना चाहिए मुसलमान कर भी रहे हैं फॉलो, और जरूरत अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो गैर जरूरी यात्रा न करें। खास करके दाढ़ी, टोपी, नकाब जो एक निशान है, और निशान नहीं वो उनके निशाने पर भी है, ये भी सच बात है। वो अक्सर टारगेट हुआ है। मॉब लिंचिंग हुआ नहीं, ट्रेन पे अब 1-2 हुआ है। जब ट्रेन पे वो CISF का जवान गोली मार दे रहा दाढ़ी देखकर, यार जो चीज हो रहा है उसको आप आंख से नकार रहे, देख कर मत नकारिए। जो चीज दिख रही है सामने, उसने क्या कहा, भारत में रहना होगा तो योगी मोदी का आना होगा, नहीं तो ले डर पुलिस वाला CI। और ये क्या कह रहे हैं कि वो मानसिक संतुलन खो गया था। अभी तो उसके अफसर को जेल भेजो। मानसिक संतुलन जब खो गया था तो ड्यूटी पर क्यों भेज दिया हथियार लेकर? क्या पागलों को भी हथियार दिया जाता है क्या भाई? ये तो सवाल तो फिर आने को आएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये जो दुकान खोलकर बैठे हुए वो डराना चाह रहे हैं। नहीं, दुकान ही BJP वाले अपनी बात कर रहे हैं। BJP वाले तो दिया भी जलाना चाह रहे हैं मस्जिदों में, वो तो डायरेक्टली चढ़ रहे हैं, मतलब वो दबाव। मुस्लिम लीडरशिप तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तहजीब नहीं है हमारी। मस्जिदों में आप आएंगे तो शुक्राना नमाज पढ़िए। हमारे यहाँ तो आपको बहुत लगता है कि हम मैंने बहुत बड़ा 500 साल का जंग जीत गए, कह भी रहे हैं लोग। तो आइए, अगर मस्जिद भी आने का शौक है तो मस्जिद में तो लोग पहले शुक्राना नमाज पढ़ते हैं, तो पढ़िए 2 रकात नमाज शुक्राना, फिर हम देखेंगे दिया बत्ती कैसे जलाते हैं। इनडायरेक्टली ये थ्रेट कर रहे हैं मुसलमानों को। और इनका जो अल्पसंख्यक मोर्चा जो तोता है, उसके 2-4 नेता आ रहे हैं मार्केट में, हम तो जामा मस्जिद में दिया जलाएंगे। अच्छा, जाना जामा मस्जिद, वहाँ के लोग खुदे तुमसे निमट लेंगे। समझिए ना, मतलब प्रोवोक करना, जबरन झगड़े के लिए उकसाना। मुसलमान बेचारा भागा जा रहा घर की तरफ कि हम यात्रा भी नहीं करेंगे, हम बाजार में भी नहीं निकलेंगे उस दिन, 2-4 दिन हम बचेंगे। ये कह रहे तेरे मस्जिद में घुस के जलाऊंगा। ये ड्रामा बंद होना चाहिए मुल्क में, और मुस्लिम रहनुमाओं को ज्वाइंट एक्शन लेना चाहिए। जो अभी पिछले दिनों इन लोगों ने एक संयुक्त बयान दिया, मैंने स्वागत किया। बिल्कुल संयुक्त बयान दीजिए, नपातुला और ऐसा बयान दीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि दिया जलाएंगे मस्जिद, उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन होगी कैसे? हमारे यहाँ जब तक संयुक्त बयान नहीं आएगा, गुलाम सरवर के कहने से नहीं हो, तो उल्टा गुलाम सरवर पे कार्रवाई हो जाएगी। माहौल खराब कर रहे हैं ना ऐसा तो देश का। बिल्कुल कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। मुसलमानों में बेचैनी है, इस बयान के बाद से परेशानी है, बेचैनी है, लोगों में चिंता है कि नहीं, पता नहीं क्या क्या ये करेंगे। अभी दिन जैसे जैसे करीब आ रहा, ये बयान देने की जरूरत क्या थी? क्यों मस्जिद में जलाओगे? तुम होते कौन हो? मेरा ये सवाल है। मस्जिद हमारी है ना भाई, माने प्यार से तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उद्घाटन तो अयोध्या यूपी में हो रहा था, दिल्ली में मस्जिद में जलाने से क्या फायदा होगा? पूरे भारत में
जहाँ मुसलमान बेचारा 10-20 घर होगा, क्या पता वहाँ घटना भी ना घट जाए। तो मसला है, बात समझिए। इसलिए मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा है, बदरुद्दीन अजमल साहब ने, मुझे लगता है सबको मिलकर कहना चाहिए और एक रेखा खींचनी चाहिए कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई कहेगा बर्दाश्त नहीं किया जाए तो क्या किया जाएगा, वो भी बाद में आपको बयान ज्वाइंट ही देना, अकेले नहीं देना। अकेले जो बयान देगा एक एक करके सबको टांग लिया जाएगा। और शायद जमीयत वाले चाहते होंगे हम जैसे लोग टंग जाएं। हमारे यहाँ ये भी है टांग खींचने का, हर आदमी एक दूसरे का टांग खींच रहा। आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने चलाया कि नहीं चलाया, मौलाना महमूद मदनी साहब ने किसी ज़माने में कहा था कि ओवैसी अगर दिल्ली आएंगे हम आने नहीं देंगे, हम चलने नहीं देंगे, खबरदार जो हैदराबाद से आगे बढ़ा। शायद आप लोगों को याद हो कि नहीं हो। तो ये तो हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ टांग खींचने का मतलब चलने नहीं देंगे मतलब क्या भाई, तू भी दूसरा अमित शाह हो गया क्या? दुर्भाग्य की बात है अगर ऐसा माहौल पैदा हो रहा है तो देखिए। दुर्भाग्य उससे बड़ा ये है कि मुस्लिम संगठनों में सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है, मसलकी इख्तलाफ, जातिवाद, बाप दादा की परंपराओं को आगे ढोना। मेरे दादा अगर ये थे तो हम ही रहेंगे, बाकी अकल किसी के पास है वो घर में रखो अकल। ये भी माहौल है, किसी के दिमाग को, किसी के अकल को। यहाँ ऐसे ऐसे टैलेंटेड मुसलमान नौजवान सड़क पर हैं जिसको कोई पूछ नहीं रहा, उसके टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। हैदराबाद का एक लड़का, उसने ऐसे ऐसे ऐप बनाए करोड़, उसने कहा कि हमने सर्च करके देखा करोड़ों दलित और मुसलमानों के नाम काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। लेकिन जब ये फैसला आया था तो लोगों ने कहा कि खत्म हुआ, चलो ठीक है। अब मैंने भी कहा था, मेरे भी ये तो खत्म हो ही नहीं रहा ना, नहीं हो रहा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुस्लिम, ये खत्म इसलिए नहीं हो रहा कि मुस्लिम रहनुमा हमारे